क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करते हैं या रात को टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? हैप्पीनेस, पीस या फिर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस, एक एंजाइटी, एक डर? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन फ्री है, लेकिन हमारी पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति की सबसे बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। आज के टाइम में फियर यानी डर सिर्फ एक इमोशन नहीं रहा, ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। एक ऐसा वेपन जिसे मीडिया और पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं, आपको, मुझे और इस पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। इसे फियर मॉन्जरिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस डार्क रियलिटी को डिकोड करेंगे। हम समझे कि कैसे हमारी असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करके हमें एक इनविजिबल प्रिजन, एक अदृश्य जेल में कैद किया जा रहा है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ फियर। मेरा नाम है साहिल बिश्नोई और आप मुझे सुन रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर मास्टरी यूट्यूब चैनल पर। इस मैनिपुलेशन को समझने के लिए हमें पहले अपने ब्रेन की बायोलॉजी को समझना होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम से ही हमारा दिमाग खुश रहने के लिए नहीं बल्कि सरवाइव करने यानी जिंदा रहने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा एलमंड बादाम के आकार का हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है, एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। इसे मनोविज्ञान में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हजारों साल पहले ये डर हमें जंगली जानवरों से बचाता था, लेकिन आज खतरा कोई जानवर नहीं है। आज खतरा है वो हेडलाइंस, वो फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और वो पॉलिटिकल स्पीचेस जो हमारे दिमाग को यह सोचने पर ट्रिक करते हैं कि हमारी जान, हमारी आइडेंटिटी या हमारा फ्यूचर खतरे में है। जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है तो हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। इस फिनोमिना को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां से कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर सिस्टम के हाथ में चला जाता है, क्योंकि डर में इंसान सोचता नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। अब आते हैं मीडिया पर। जर्नलिज्म में एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स, यानी जो खबर जितनी डरावनी होगी वो उतनी ज़्यादा बिकेगी। मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को आपकी मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक गोल है, रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान देते हैं, जिसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। सोचिए, अगर एक न्यूज़ एंकर आराम से बोले कि आज देश में सब ठीक है, तो क्या आप वो न्यूज़ देखने के लिए रुकेंगे? नहीं। लेकिन अगर बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक बजे, लाल और बड़े अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हो और एंकर चिल्लाकर कहे कि आपकी जान खतरे में है, तो आप इंस्टेंटली अपना सब कुछ छोड़कर स्क्रीन से चिपक जाएंगे। इसे सेंसेशनलिज्म कहते हैं। मीडिया एक मैन्युफैक्चर्ड असुरक्षा यानी बनावटी डर क्रिएट करता है। वो आपको कंस्टेंट एंजाइटी की स्टेट में रखते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, युद्ध, बीमारियों का डर या दो समुदायों के बीच का टेंशन, इन सबको इतना मैग्नीफाई किया जाता है कि आपको लगने लगता है जैसे दुनिया बस खत्म ही होने वाली है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक केयरफुली डिज़ाइंड इको चैम्बर है जो आपको डरा कर रखता है ताकि उनकी टीआरपी और एड रेवेन्यू बढ़ता रहे।
अगर मीडिया डर बेचता है तो पॉलिटिक्स उस डर को कैश करती है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई सोसाइटी डरी हुई होती है उसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑथोरिटेरियन लीडर्स और चालाक राजनेता इस साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझते हैं। इनका फार्मूला सिंपल लेकिन डेडली है। प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन। स्टेप 1, एक डर या इमेजिनरी दुश्मन क्रिएट करो। ये दुश्मन कोई और देश, कोई और धर्म, कोई विशिष्ट समुदाय या इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। स्टेप 2, जनता के अंदर उस दुश्मन को लेकर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का माहौल बनाओ और गुस्सा पैदा करो। इसे पोलराइजेशन या अस वर्सेस देम नैरेटिव कहते हैं। और स्टेप 3, जब जनता पूरी तरह से डर जाए और सॉल्यूशन मांगे तब खुद को एक मसीहा, एक सेवियर, एक हीरो की तरह प्रेजेंट करो। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा। ये सबसे पुरानी और सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। जब इंसान को अपना बेसिक सर्वाइवल खतरे में लगता है तो वो फ्रीडम, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट जैसे असली मुद्दे भूल जाता है। वो अपना वोट प्रोग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के इल्यूजन के लिए देता है। डर का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डिसेबल कर देते हैं। आप अनक्वेश्चनिंग अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही सत्ता आपको बचा सकती है। लेकिन सच तो ये है कि जिस आग से वो आपको बचाने का वादा करते हैं वो आग उन्होंने खुद ही लगाई होती है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल वारफेयर का सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमें, हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को। आज हम एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस और पैरोनिया यानी हर वक्त शक और डर का शिकार है। हमारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स नफरत और फेक न्यूज़ का हब बन गए हैं। हम अपने ही पड़ोसी से डरने लगे हैं। इंसान और इंसान के बीच का कनेक्शन टूट रहा है। डर हमें सेल्फ सेंटर्ड यानी स्वार्थी बनाता है। ये हमारी एम्पैथी, दूसरों का दर्द समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। जब हम डर में होते हैं तो हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। हम इजीली हेट मॉन्जरिंग का शिकार बन जाते हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि हम किसी और के चेस बोर्ड के सिर्फ मोहरे हैं। तो क्या इस मैट्रिक्स से निकलने का कोई रास्ता है? एब्सोल्युटली यस। और वो रास्ता बाहर नहीं, आपके पास है, आपके अंदर है। सबसे पहले हमें मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। जब भी आप कोई न्यूज़ देखें या कोई पॉलिटिकल स्पीच सुने तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें, कहीं मुझे डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही? इस डर से किसका फ़ायदा हो रहा है? अपने इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करें। डूम स्क्रॉलिंग बंद करो। हर उस आवाज़ को म्यूट कर दो जो आपके अंदर बिना वजह का पैनिक और असुरक्षा पैदा करती है। अपने एमिगडाला को हाईजेक होने से बचाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। डर एक इल्यूजन है, भ्रम है, जिससे पावर और पैसा कमाया जा रहा है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे उस दिन इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ट्रू फ्रीडम यानी सच्ची आज़ादी सिर्फ बॉर्डर्स या संविधानों से नहीं आती। ट्रू फ्रीडम आती है जब आपका माइंड आज़ाद हो। डर और असुरक्षा को अपनी जिंदगी के फैसले लेने मत दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो रोज इस फेयर साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसी डीप और ज़रूरी कन्वर्सेशंस कर सकें। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।